मुझे ऑनेस्टली नहीं पता क्योंकि ये रिश्ता मैंने नहीं देखा है। मैंने थोड़े बहुत प्रोमोज वगैरह देखे होंगे बट मुझे नहीं पता सिमिलर ट्रैक है या नहीं ट्रैक है। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। ऑफ कोर्स ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन है और आई एम श्योर कि ऑडियंस भी इसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि लीप के बाद कब इमली और अथर्व एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे इस सीन के लिए क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल बीत चुके हैं और एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो क्या रिएक्शन रहेगा दोनों का, क्या सवाल रहेंगे मन में, कैसे रिएक्ट करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। तो परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है चीज़ें। तो इसलिए जो सीन हमने शूट किया उसमें 5 साल बाद इमली और अथर्व आमने सामने आए। अथर्व को तो पता था इमली के बारे में और इमली गोवा में आई है ये सब कुछ पता था, लेकिन इमली के लिए ओवरऑल एकदम ही बहुत ही शॉक, सरप्राइज, बहुत मिक्स्ड इमोशंस वाले सीन थे। उसको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि अथर्व उसके सामने खड़ा है। उसको लग रहा था वहम होगा, उसको शायद हेलुसिनेशन हो रही होगी एंड बहुत सारी चीज़ें उसके मन में आ रहे थे। बट जब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं सच में अथर्व उसके सामने खड़ा है तो वो बहुत ही पहले तो बहुत खुश हो गई कि मुझे पता था कि आप बिल्कुल ठीक हो, मैया ने आपको ठीक रखा, आपको कुछ नहीं हुआ है। बहुत खुश हो गई। देन सडनली शी रियलाइज कि 5 years 5 साल बीत चुके हैं और अथर्व 5 साल गायब थे और उन्होंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। तो कहाँ थे, क्यों वो लौट के वापस नहीं आए और क्या चल रहा है, क्यों 5 साल वैसे तड़पाते रहे और ये इमली रोते रोते गुजारे एंड इतनी प्रॉब्लम्स हुई तो अथर्व क्यों उसके पास नहीं आया। तो बहुत सारे सवाल उसके मन में आती है उस वक्त और वो सवालें करती भी है। बट उसके बाद एक और शॉक उसको मिलता है कि कैरी जो है वो अथर्व की बेटी है। तो फिर इमली के एकदम ही दिमाग ही घूम जाता है कि कैरी अथर्व की बेटी है, मतलब अथर्व जी का एक परिवार भी होगा, मतलब उसकी कोई मम्मी है या थी या जो भी है, मतलब उसकी एक फैमिली है और उसके साथ अथर्व रह रहा है। तो इमली को तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछे, क्या रिएक्ट करे, क्या करे। मतलब इमली क्या कर रही है, 5 साल से अथर्व की याद में जी रही है, अब क्या करेगी वो, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है अथर्व और इमली के बीच वो दूर होगी या नहीं वो देखना है क्योंकि अथर्व 5 साल जो गायब था उसका जो रीज़न है कि उसको लगा कि फैमिली और इमली सब लोग उसे भूल चुके हैं, सब लोगों ने धैर्य को अपना लिया, उसकी जगह धैर्य को दे दिया। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी है, बच्चे को इमली बच्चा पैदा हो ये नहीं चाहती थी, ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर होगी तभी अथर्व इमली को अपनाएगा। अथर्व के मन में इमली के लिए प्यार तो है लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उसको लगता है इमली कम्प्लीटली झूठी है और सब दिखावा करती है। और इमली के मन में अभी यही सवाल है कि कैरी और अथर्व साथ में है, मतलब क्या इनकी फैमिली है। और बार बार वो पूछती रहती है कि जो इसकी जो माँ है, कैरी ने जो बार बार बोलती है कि मैं माँ से नहीं, मेरी माँ हमारे साथ नहीं रहती, तो उसकी माँ कौन है, मुझे ये बताओ माँ कौन है। तो अभी तक उसकी चीनी के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो डेफिनेटली हालात अभी सुधरेगी तो नहीं, बिगड़ेगी ही क्योंकि चीनी जब आएगी इसमें तो और बड़ा शौक मिलेगा कि अथर्व, चीनी, कैरी सब साथ में फैमिली है और इमली 5 साल से इंतज़ार कर रही है। और अथर्व के लिए होगा कि धैर्य इमली को प्रपोज कर चुका है तो इमली के मन में शायद धैर्य के लिए जगह अथर्व के लिए नहीं है। तो बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्लियर कैसे होगा और चीनी और धैर्य ये क्लियर होने देगा या नहीं देगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली अभी ये हालात बिगड़ेगी, सुधरेगी तो नहीं बहुत जल्द। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता क्योंकि ये रिश्ता मैंने नहीं देखा है। मैंने थोड़े बहुत प्रोमोज वगैरह देखे होंगे बट मुझे नहीं पता सिमिलर ट्रैक है या नहीं ट्रैक है। खुद का ही शो देख ले तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, सबका अलग शो है, अलग स्टोरी, अलग किरदार है। तो उसमें भी अगर सिमिलर ट्रैक होगा भी, आई एम श्योर उनके किरदार अलग होंगे तो उनका उनके इमोशंस अलग होंगे, उनका परफॉर्मेंस वाइज या स्टोरी वाइज या फैमिली वाइज रिएक्शंस अलग होंगे। तो अगर सिमिलर ट्रैक है तो भी डेफिनेटली आई एम श्योर कि उस शो से ये अलग होगा क्योंकि अलग किरदार है, सब अलग किरदार का, लेकिन अलग इमोशंस है और परफॉर्मेंस का तरीका भी अलग होता है, फैमिली में लोग अलग होंगे तो डेफिनेटली अलग होगा ही। सो या मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत प्यार दे रहे हैं और ऐसे प्यार देते रहिए। और लीप के बाद आप लोग बहुत प्यार दे रहे, कैरी को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत जल्द इमली और अथर्व मिलने वाले हैं। मिलने के बाद क्या होगा नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले, बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। सो कीप वॉचिंग इमली। थैंक यू।